जी का मतलब गर्ल्स। गन लूटो, गर्लफ्रेंड बनाओ। आतंक के जी स्क्वायर कोड का सनसनीखेज खुलासा। गर्लफ्रेंड गन का आतंकी रहस्य। सनसनी में आज सबसे पहले कहानी एक बड़ी आतंकी साजिश की। ऐसी साजिश जिसके लिए दुश्मन देश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने एक कोड वर्ड बनाया है, लेकिन उस कोड वर्ड का राज अब खुल चुका है और अब सामने है गन और गर्ल के आतंकी कनेक्शन की चौंकाने वाली कहानी। वो हाथ में AK-47 लेकर फोटो खिंचवाते हैं। वो जंगल में बिरयानी की दावत उड़ाते हुए तस्वीरें बनाते हैं। वो ग्रुप में भारत विरोधी गाना गाते हुए दिखाई देते हैं। तो कभी वो हथियारों की ट्रेनिंग का वीडियो तैयार करते हैं। फिर ऐसा घुमाना पड़ता है। डेटोनेटर, इसके अंदर एक फायर पिन होते हैं, फिर एक पिन निकालना पड़ता है। बीते कुछ दिनों में आपने कश्मीर में छुपे आतंकियों की तरह तरह की तस्वीरें देखी होंगी। ऐसी तस्वीरें जो कश्मीर में आतंक की कहानी बयान करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तस्वीरों का सच क्या है? क्या आप जानते हैं अचानक आतंकियों की ऐसी तस्वीरों की बाढ़ क्यों आ गई है? तो सुनिए, इन तस्वीरों का है जी स्क्वायर कनेक्शन। जी हां, जी स्क्वायर आतंक का सबसे नया, सबसे खुफिया कोड है। जी स्क्वायर, इस कोड वर्ड में आतंक की एक बड़ी साजिश छुपी हुई है। ये कोड पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर के आतंकियों के लिए तैयार किया था, लेकिन इस कोड का भारत की जांच एजेंसियों ने कर दिया है भांडाफोड़। जी स्क्वायर यानी जी फॉर गन, जी फॉर गर्ल्स। आतंक के कोड जी स्क्वायर की असलियत बेहद हैरान करने वाली है। यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर में छुपे आतंकियों के लिए तैयार किया है और इस कोड में जी का मतलब है गन और गर्ल्स। लेकिन इस कोड के पीछे की कहानी क्या है? गन और गर्ल्स के पीछे कौन सी आतंकी साजिश छुपी हुई है, यह आप भी देख लीजिए। जी स्क्वायर यानी गन और गर्ल्स का कश्मीर में छुपे आतंकियों से क्या कनेक्शन है? इस कहानी के खुलासे से पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। कश्मीर में उपद्रवी आए दिन सेना पर पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन अब इन पत्थरबाजों में शामिल हो गई हैं स्कूल और कॉलेज की लड़कियां। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह की पत्थरबाजी में लड़कियां क्यों शामिल हो रही हैं? आखिर किसके कहने पर ये सड़कों पर उतर आई हैं? तो सुनिए, इन लड़कियों का कनेक्शन आतंकी कोड जी स्क्वायर के पहले जी यानी जी फॉर गर्ल्स से है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ISI ने कश्मीर में छुपे आतंकियों से कहा कि वो लड़कियों से नजदीकियां बढ़ाएं। यही नहीं, आतंकियों से कहा गया है कि वो कश्मीर की लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाएं। कश्मीर में युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काना, कश्मीरी युवाओं को आतंकी संगठनों में शामिल करना, ये ISI की सबसे बड़ी साजिश है, ताकि बिना घुसपैठ के ही कश्मीर में आतंकियों की खेप तैयार हो सके। और इसी साजिश के तहत
अब आतंकियों को कश्मीर की लड़कियों से भी करीबी बढ़ाने को कहा गया है। आईएसआई ने आतंकियों से कहा है कि वो लड़कियों से दोस्ती करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मॉडर्न और स्टाइलिश दिखाई दें, लड़कियों को महंगे महंगे गिफ्ट दें और लड़कियों से इतने गहरे संबंध बना लें कि उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल किया जा सके। हाल ही के दिनों में ऐसे कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आतंकियों को रॉबिन हुड की तरह हीरो जैसा पेश किया गया है, ताकि कश्मीर के युवा इन आतंकियों को अपना रोल मॉडल समझने लगे और इन आतंकियों में लड़कियों को अपने सपनों का शहजादा नजर आने लगे। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उसे हीरो की तरह पेश किया गया था। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जिस तरीके से कश्मीरी युवा आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुए थे, इसके पीछे आईएसआई का प्लान G² ही काम कर रहा था, यानी गन और गर्ल्स। साफ है, जिस तरीके से बंदूक के जरिए अपनी रॉबिन हुड वाली छवि युवा पेश कर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, वहीं इस छवि के जरिए लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं। ये तस्वीर हिजबुल मुजाहिदीन छोड़ चुके आतंकी जाकिर मूसा की है, जिसे छूकर लोग उसे चूम रहे हैं। जाकिर मूसा पिछले दिनों हिजबुल कमांडर सब्जार बट के अंतिम संस्कार के मौके पर देखा गया था। उसे देखते ही लोग उसे ऐसे छूने और चूमने लगे जैसे कि वो कोई नायक हो। पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की यही साजिश है कि आतंकी इस तरह कश्मीर के लोगों में अपनी पैठ बनाएं और अब लड़कियों के बीच आतंकियों को लोकप्रिय बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। हिजबुल जैसे आतंकी संगठन जानबूझकर ऐसे वीडियो जारी कर रहे हैं जिसमें आतंकी बन चुके युवक अच्छे कपड़े और गेटअप में दिखाई देते हैं। हथियारों के साथ दिखने वाले युवकों को फाइटर लुक दिया जा रहा है। वो कभी ग्रुप में गाना गाते हुए दिखाई देते हैं तो कभी जंगलों में बिरयानी की दावत उड़ाते हुए दिखते हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। हाल ही के दिनों में कश्मीर में एक के बाद एक कई बैंक लूट हुई। आतंकियों ने सड़क पर जा रही कैश वैन से लेकर बैंक तक को अपना निशाना बनाया। खुफिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि हिजबुल और लश्कर के आतंकी आईएसआई के प्लान G² के तहत ही जम्मू कश्मीर में लूट रहे हैं। बैंक लूट कर जो पैसा हाथ आता है, उस पैसे से दहशतगर्द अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए महंगे गिफ्ट, महंगे मोबाइल फोन और कपड़े खरीदते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश है कि हिजबुल और लश्कर के आतंकी कश्मीर घाटी की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखें। इस साजिश से बेखबर भोली भाली लड़कियां अक्सर इनके जाल में फंस भी जाती हैं। आईएसआई के आतंकी कोड G² में छुपी पहली साजिश कश्मीर की गर्ल्स को गर्लफ्रेंड बनाने की है, तो दूसरी साजिश है गन की। आइए देखते हैं G² के दूसरे कोड गन का रहस्य क्या है। बैंक के अलावा कश्मीर में इन दिनों आतंकी सेना और पुलिस के हथियार लूट रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि आईएसआई कश्मीर में छुपे आतंकियों को स्थानीय पुलिस और सेना से हथियार लूटने के लिए कह रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन हथियार लूटने का काम जानबूझकर नए युवकों को सौंपते हैं ताकि वो पुलिस में हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाएं और वो भगोड़े बन जाएं। खुफिया रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि हाल के दिनों में जिस तरीके से कश्मीर में बैंक लूटे जाने और हथियारों के छीने जाने की घटनाएं हुई है, उसके पीछे भी आईएसआई का प्लान G² ही काम करता है। यानी छीने गए AK-47 के साथ युवा अपनी रॉबिन हुड की छवि जनता के सामने पेश करते हैं। वहीं
लूटे गए बैंक के पैसे से अपने गर्लफ्रेंड्स को मोबाइल, कपड़े और महंगे गिफ्ट्स देते हैं। कश्मीर में आईएसआई के आतंकी कोड जी स्क्वायर, गर्ल्स और गन की साजिश खुल चुकी है। ऐसी साजिश जो कश्मीर के युवाओं को गुमराह करने में जुटी है। सनसनी के लिए राजन सिंह की रिपोर्ट। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।